दिल्ली में 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई। इस दौरान ललन सिंह ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके ठीक बाद ललन ने नीतीश के नाम का प्रस्ताव रखा। जेडीयू का अध्यक्ष कौन होगा, इसका औपचारिक ऐलान भी हो गया और फिर से नीतीश कुमार जिम्मेदारी संभालते दिखाई पड़े। जनता दल यूनाइटेड के भीतर उथल पुथल की खबरों पर बिहार बीजेपी प्रमुख सम्राट चौधरी ने कहा कि ये जेडीयू का आंतरिक मामला है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। भले ही जेडीयू और आरजेडी मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े हों, लेकिन हम दोनों को हराने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि ललन सिंह से जेडीयू की कमान क्यों ली गई। आइए जरा थोड़ा विस्तार से इस पर नजर डालते हैं। ललन सिंह के इस्तीफे और जेडीयू में चल रहे उथल पुथल को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार INDIA गठबंधन से नाराज हैं? क्या जेडीयू का लालू यादव की आरजेडी में विलय होने वाला है? क्या जेडीयू में टूट होने वाली है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि लगातार अटकलों के रूप में सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से खबरें आ रही थी कि ललन सिंह की जेडीयू अध्यक्ष पद से विदाई होगी। ये खबर शुक्रवार को सच साबित हुई। ललन सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शुरुआत में इसे केवल अफवाह माना जा रहा था, लेकिन इतना तय था कि पार्टी में ललन सिंह को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है। खास बात यह भी है कि इसकी जानकारी केवल और केवल नीतीश कुमार को थी। इसके पीछे बड़ी वजह यह भी है कि अगर ये जानकारी किसी और नेता को होती तो पार्टी में टूट का खतरा बढ़ जाता और नीतीश कुमार की नाक कटती सो अलग से। इससे पहले भी RPS सिंह वाले मसले में नीतीश कुमार अपनी नाक कटने से पहले ही सावधानी बरतते दिखाई पड़े। हादसा होने से पहले उन्होंने सुरक्षा उपकरण इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर इस बार यह हादसा होता तो भले ही बाहरी रूप से पार्टी का नुकसान कम होता, लेकिन पार्टी आंतरिक रूप से टूट जाती। इससे सबसे बड़ा नुकसान नीतीश को उठाना पड़ता है। अब जब ललन सिंह की कुर्सी चली गई है तो कहा यह जाने लगा कि एक बार फिर से नीतीश कुमार ने एक नेता के पर कतर दिए हैं। बिहार की राजनीतिक समझ रखने वाले ये कहते हैं कि यह नीतीश कुमार का अंदाज है। जब उन्हें लगता है कि कोई नेता ज्यादा उड़ रहा है या बढ़ रहा है या उसका कद उनको ढक रहा है, तो वो उसके पर पहले ही काट देते हैं। बिहार और जेडीयू में केवल एक ही नाम चलता है, वो है नीतीश कुमार। ललन सिंह के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। नीतीश कुमार को लगा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अब देश भर में उनसे बड़े नेता बनने लगे हैं, इसलिए उनका इस्तीफा उनके घर बैठे ही ले लिया गया। ललन सिंह ऐसे पहले नेता नहीं हैं जिन्हें नीतीश कुमार ने घर बैठाया हो। इससे पहले कई ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जिनकी चली हुई गाड़ी का ब्रेक फेल किया है नीतीश कुमार ने। इससे पहले RPS सिंह, प्रशांत किशोर, शरद यादव, उपेंद्र कुशवाहा, जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता इस फहरिस्त में हैं जिनको की अच्छा खासा चलते चलाते घर बैठा दिया है नीतीश कुमार ने। जीतन राम मांझी की गाड़ी भी नीतीश कुमार ने ही पटरी से उतारी थी। इन सभी नेताओं में एक समानता थी, ये सभी एक समय में नीतीश कुमार के बहुत अधिक प्रिय थे, खबरों में रहने लगे और फिर नीतीश के सामने उन्हें ओवरशैडो करने लगे। अब यही ललन सिंह के साथ हुआ। RPS सिंह को पार्टी से निष्कासित करने के बाद ललन सिंह को कमान संभालनी थी, लेकिन अब नीतीश कुमार ने कमान अपने हाथों में ले ली। इससे पहले जीतन राम मांझी को भी नीतीश कुमार ने साल 2014 में खुद इस्तीफा देकर राज्य का मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन जब उन्हें यह एहसास हुआ कि जीतन राम मांझी उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, तो उन्होंने इस्तीफा ले लिया। मांझी ने मना किया तो उन्होंने पार्टी से बाहर निकाल दिया। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए, लेकिन ललन सिंह को इस हिसाब से फिर सम्मानजनक विदाई मिली है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होता है, अभी कुछ कह पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। इतना तो तय है कि आपको हर रोज बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले कुछ न कुछ बड़ा होता दिखाई पड़ेगा, कुछ खबरें सुनने मिलती दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है ये समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।